हेलो दोस्तों। और एसएससी जीडी 2023 की तैयारी कर रहे जितने भी भाई बहन हैं, यह वीडियो उनके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आप लोग का एक कमेंट था कि भैया आप कौन कौन से बुक से तैयारी किए थे कि आपका एग्ज़ाम निकला, प्लीज़ वो मुझे बुक बता दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैं जिस प्रकाशन का बुक पढ़ा था सब बुक मैंने आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आप लोगों को मैं अपना सारा बुक आज दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आप लोग को कौन कौन सा बुक लेना चाहिए। तो सबसे पहले जब मैं एसएससी जीडी का तैयारी शुरू किया था तो मुझे उतना बुक के बारे में मालूम नहीं था। तो मैंने ऐसे ही बुक स्टोर पे जाकर सबसे पहले एक गाइड खरीदा था। यह स्टडी गाइड है, एसएससी देखिए यहाँ पे लिखा है स्टडी गाइड, और हंस प्रकाशन का लिया था एसएससी कांस्टेबल। यहाँ पे लिखा है भर्ती परीक्षा 2021 पुरुष और महिला। तो सबसे पहले मैं यह गाइड खरीदा था। तो पहला मेरा पढ़ाई का शुरुआत यहीं से हुआ। तो यह मेरा पहला गाइड था। उसके बाद बात करता हूँ हिंदी की। तो उसके बाद मेरे पास यह हिंदी था, एसपीडी का एक पतला सा हिंदी आता है इतना, यह मेरे पास था सामान हिंदी करके, लेकिन इससे मेरा काम नहीं चला। देख लीजिए ये वाला हिंदी था मेरे पास नॉर्मल। इसमें बहुत कम क्वेश्चंस था, इसीलिए जैसे जैसे मैं पढ़ता गया वैसे वैसे मुझे नॉलेज होता गया, इसीलिए मुझे इसको भी हटाना पड़ा। तो आप लोग ये वाला बुक मत लीजिएगा, एसपीडी का मत लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास आया मेरा फेवरेट बुक, जो एसएससी जीडी हिंदी के लिए रामबाण बुक है, वो है लूसेंट सामान्य हिंदी। यह मेरा फेवरेट बुक है। मैं इसी से पढ़ा था और इसी से मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया। तो मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी पोर्शन के लिए, ओनली हिंदी पोर्शन के लिए यह बुक ज़रूर लें। लूसेंट सामान्य हिंदी करके आता है, इससे बेस्ट बुक कोई नहीं है भाई। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरी सलाह माने तो ये वाला बुक आप लोग हिंदी पोर्शन के लिए ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। हिंदी में आप अच्छे खासे मार्क गेन कर सकते हैं इस बुक को पढ़ के। कोई खास मोटा नहीं है, इतना है। और यह बुक लीजिएगा ना, इसमें सारा आपको नहीं पढ़ना है, जैसे संधि समास वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ चूजे चैप्टर हैं, 7, 8, 10 चैप्टर है। एसएससी जीडी हिंदी पोर्शन में इतना ही पूछा जाता है, वो मैं आपको आगे दूसरे वीडियो में बता दूंगा जिसमें से क्या क्या पूछा जाता है। तो आप लोग ये वाला हिंदी ले लीजिए, एसएससी जीडी 2023 2022 जो भी हो उसके टारगेट करिए और ये वाला हिंदी ले लीजिए। अब आगे बात करते हैं मैथ्स के लिए कि मैथ्स में आपको कौन सा बुक लेना चाहिए। आप लोग हमेशा कमेंट कर दो भैया इस प्रकाशन का बुक ठीक रहेगा कि इस प्रकाशन का बुक ठीक रहेगा। तो चलिए मैथ्स में मेरे पास कौन कौन सा बुक था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे फेवरेट मेरा जो बुक है वो आप लोगों के सामने है। मैंने इससे पढ़ा था नवीन अंकगणित, जो आरएस अग्रवाल का आता है, आरएस अग्रवाल का। यह बहुत अच्छा बुक है, मेरे ख्याल से यह बुक आपको लेना चाहिए। इतना मोटा बुक है और बेस्ट बुक है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से आपको यह बुक लेना चाहिए मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए। मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए एक और मेरे पास बुक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको नवीन अंकगणित ले लीजिए, आपको यही बेस्ट है। अगला जो बुक है वो 2100 प्लस मैथमेटिक्स, जो अंकित सर का है। अंकित सर ने लगभग मतलब एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले यह बुक को लॉन्च किया था। यह कुछ ऐसे दिखता है, यहाँ लिखा है 2100 प्लस मैथ्स एसएससी जीडी 2021। यह बुक लगभग इतना मोटा है और पीछे से कुछ ऐसे दिखता है। अंकित सर का यह बुक है, रोजगार विद अंकित चैनल का नाम है सर का। तो सर ने
2021 का एग्ज़ाम जो था उससे लगभग 1 मंथ पहले ये वाला लॉन्च किया था। ये भी ठीक ठाक बुक है, कोई ख़राब नहीं है। और जहाँ तक बात करते हैं इस बुक की, तो इस बुक में आपको क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन कोई कंसेप्ट इसमें नहीं दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको RS अग्रवाल लेना चाहिए, यह बुक आपको परचेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये वाला बुक को परचेज़ कीजिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वाला बुक को परचेज़ मत कीजिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बुक लीजिए, RS अग्रवाल ले लीजिए। आगे बात करते हैं रीजनिंग पोर्शन की। हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपको समझ आया रहेगा। आगे बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक ये वाला है, अरिहंस प्रकाशन का सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। यह मेरे पास था, मैंने इससे पढ़ाई किया। देख लीजिए, आगे से कुछ ऐसे दिखता है और पीछे से कुछ ऐसे दिखता है। और इस बुक की प्राइस की बात करते हैं, इस पर 165 रुपये मेंशन किया गया है, लेकिन आपको 130-40 के आसपास में बुक स्टोर में मिल जाएगा। इसमें सारा टॉपिक दिया गया है जो कि SSGD में पूछा जाता है। तो आप भी अगर SSGD की तैयारी करते हैं तो मेरे ख्याल से आप ये बुक ले लीजिए। अब आगे बात करते हैं GK पोर्शन की। वैसे आप लोगों को बता दूं कि GK तो बहुत अथाह सागर है, उसमें से कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है GK और GS में। तो सबसे मेरे पास जो फेवरेट बुक है मेरा पर्सनली, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मेरे पास कौन कौन सा बुक है GK GS पोर्शन के लिए। वैसे तो मेरे पास बहुत बुक है, तो चलिए सबसे फेवरेट मेरा जो बुक है वह है आपका लूसेंट सामान्य ज्ञान। ये मेरा फेवरेट बुक है। इसको मैंने लगभग 1 से 2 बार पढ़ा है, और जो भी पढ़ा है मैंने इसमें हाईलाइट किया है। ये वाला GK लूसेंट का जो GK आता है, देख लीजिए, ये वाला बुक मैंने जो भी पढ़ा है सबको हाईलाइट किया है। तो अगर आप भी पढ़ें तो सबको आप जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, उसको आप हाईलाइट कीजिए, ठीक है। तो आप GK ले लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, बेस्ट रहेगा। और ये वाला एक मेरे पास था अंकित भाटी का सामान्य ज्ञान येलो बुक। ये ऑनलाइनर बुक है, ऑनलाइनर इसमें दिया हुआ है। ये भी मेरा फेवरेट बुक है, बेस्ट है ये भी। ये मैं कहूँगा आपके पास लूसेंट ज़रूर होना चाहिए, ये हो ना हो लेकिन आपके पास लूसेंट ज़रूर होना चाहिए। ये बुक हो गया सामान्य ज्ञान के लिए। अगला जो बुक है वन लाइनर अप्रोच, ये वाला लिया था मैंने, सामान्य ज्ञान का बुक। यह कुछ इतना मोटा है बुक, और वन लाइनर, इसमें बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है। पढ़ते पढ़ते आप पागल हो जाइएगा। आप लीजिएगा तो बोलिएगा कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। तो ज़्यादा आप टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है आपको, आराम से वो वाला बुक ले लीजिए लूसेंट, उससे पढ़ाई कीजिए। उसके बाद मेरे पास सामान्य ज्ञान का बुक था, वो था ये वाला, ये वे टू सक्सेस करके एक आता है सामान्य ज्ञान, जो कि यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, सर का वीडियोज़ वगैरह। सर का ये बुक है, वो मैंने लिया था, कुछ इतना पतला है। यह उसका ऑब्जेक्टिव है, और इसका एक दूसरा पार्ट होता है वस्तुनिष्ठ सब्जेक्ट। यह सब्जेक्टिव था और ये ऑब्जेक्टिव है। तो यह कुछ ऐसे दिखता है, वे टू सक्सेस करके इस बुक का नाम है। इसमें 2500 प्लस क्वेश्चंस दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान का बुक है, वो ऑनलाइनर बुक है। ये अच्छा है प्रैक्टिस के लिए, ये वाला बुक अच्छा है वस्तुनिष्ठ। आप क्या कीजिए, ये वाला बुक हो सके तो आप मंगा सकते हैं। सामान्य ज्ञान लूसेंट का पढ़िए और इससे प्रैक्टिस कीजिए, आराम से अच्छा खासा आपको हासिल, अच्छा खासा आप मार्क हासिल कर सकते हैं। तो GK का ये 2 बुक मेरे पास ये भी था। और अब बात करते हैं GS का। GK का हो गया, बात करते हैं GS का। तो GS के लिए सबसे पहले मैं मंगाया था ये वाला कॉस्मोस का बुक था, सामान्य विज्ञान। ये मैंने मंगाया था, जिसमें NCERT का पूरा क्वेश्चंस दे दिया गया है।
तो ये मेरे पास था, कुछ इतना मोटा ये बुक आता है और कुछ ऐसे है। इस बुक में बहुत सारा गलत दिया हुआ है टॉपिक, तो मैं कहूँगा कि ये बुक आप मत लीजिए, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है, इसमें बहुत सारा पॉइंट गलत है। ये वाला बुक आपको नहीं लेना है। दूसरा जो बुक मैंने लिया था विज्ञान के लिए, साइंस के लिए, ये वाला लिया था दृष्टि प्रकाशन का, दृष्टि द विज़न। यह दृष्टि प्रकाशन का बुक है, समान विज्ञान यहाँ पे लिखा हुआ है। और यह बुक कुछ ऐसे दिखता है, पीछे से ऐसे और आगे से ऐसे दिखता है, और मोटाई में इतना मोटा है। तो ये भी कोई ख़ास नहीं है, इसको भी मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे जीके कोई ख़ास नहीं पूछता है, वो आपको लूसेंट में दिया है, उससे कवर हो जाएगा। अगर आपका जीके मजबूत नहीं है, जीके कमज़ोर है, तो आप मंगा सकते हैं इसको, ये ठीक ठाक है। अगर आपका जीके बोल रहा हूँ, अगर जीएस आपका ठीक ठाक है तो इसको मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से अपना कवर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा साइंस का पोर्शन। अगला जो पोर्शन है वह है सबसे चहेती, जो है 1-2 साल का पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स उसका। तो करेंट अफेयर्स के लिए मेरे पास 2 बुक था। सबसे पहले ये निकला था एड्यूटेरिया का करेंट अफेयर्स 2021 के लिए, ये मैंने लिया था और ये अच्छा था, यही मैंने पढ़ा उस टाइम। तो यह बुक मेरे ख्याल से अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ है और कोई ज़्यादा मोटा भी नहीं है। अगर आप चाहें तो ये वाला ले लें, नहीं तो एक और आता है एसपीडी का, ये वाला वार्षिकांक, करंट अफेयर्स वार्षिकांक, वो ले लें, नहीं तो ये ले लें, ये भी अच्छा है। अभी नया में यही आया है, यही ज़्यादा चल रहा है। मैं आपको सलाह दूंगा ये ले लें, अच्छा रहेगा, नहीं तो वो भी ले लें, वो भी अच्छा रहेगा। इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक दिया हुआ है, इसमें थोड़ा कम टॉपिक दिया हुआ है, तो आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो देख लीजिए, एड्यूटेरिया और एक एसपीडी का आता है करंट अफेयर्स, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। आगे बात करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मेरे पास एक चीज़ और था, हिंदी, मैथ्स, जीके एंड रीजनिंग का। आपको आप सबसे ज़्यादा इसी का कमेंट करते हैं कि भैया वो बुक आ रहा है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, शायद आप समझ गए होंगे। वो है अंकित सर का कॉम्बो बुक, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके का, यह 4 बुक है। एसएससी जीडी 2021 में अंकित सर ने ये चारों बुक को लॉन्च किया था, एक्चुअली एग्ज़ाम से बहुत 3 महीना लगभग पहले। तो देख लीजिए, कॉम्बो बुक आता है, यह लगभग 350 में उस टाइम आया था। अभी शायद सर नया लॉन्च कर रहे हैं। तो एक मैथ्स ए वाला है, ये रीजनिंग है, कुछ ऐसे दिखता है, यह समान अध्ययन है और यह समान हिंदी है। ये 4 बुक मैंने मंगाया था सर से, सर की वेबसाइट से मैंने ख़रीदा था। तो देख लीजिए, यह 4 बुक अंकित भाटी सर का, रोजगार विद अंकित का। अब बात करते हैं, सारे बुक तो पढ़ लिए, प्रैक्टिस कहाँ से करें भाई, कौन सा बुक ले, मामला यहीं पर आकर फंस जाता है। और जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक हमारे स्टडी, इतना दिन हम क्या पढ़ें उसका कुछ पता ही नहीं चलेगा, किस लेवल तक हम पढ़े हैं, कुछ याद भी है कि नहीं याद है, उसका पता कैसे लगाएं। तो बेटा उसका पता जो है वो टेस्ट देने से ही लगता है। तो टेस्ट कहाँ दें, या तो ऑफलाइन दे सकते हैं। ऑफलाइन देने के लिए यार सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, या दूसरा ऑनलाइन हो सकता है। तो ऑनलाइन में कौन सा लें, ऑनलाइन कैसे दें, पहले देखते हैं ऑफलाइन। तो देखिए, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट करने के लिए एक आता है द प्लेटफॉर्म का, जो मैंने लिया था 2021 में, ये वाला बुक एसएससी जीडी के लिए। तो ये वाला ले सकते हैं, इसमें 26 क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। तो ये वाला बुक बेस्ट है, आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए ये वाला बुक ले लीजिए। इसमें एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है 4 पोर्शन में,
पार्ट बी में, पार्ट ए में 3 सब्जेक्ट रहता है, मैथ्स रहता है, जीके रहता है और रीजनिंग रहता है, और पार्ट बी में हिंदी रहता है या इंग्लिश रहता है। तो उसी तरह ये भी है सेक्शन वाइज। तो ये वाला आप बुक ले लीजिए, इससे आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन जैसा एग्ज़ाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी एक है टेस्ट बुक करके एक आता है एप्लीकेशन, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप जो है ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप उसको परचेज़ कर लीजिए। लगभग 2021 में मैंने लिया था, तो उस टाइम उसका प्राइस था 299 रुपया, जो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। उसमें आपको SSC GD CPU रेलवे ग्रुप डी वगैरह जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है, CBT, वो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद उसका सॉल्यूशन भी रहता है। आप चाहे तो फुल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सेक्शन वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का मुझे प्रैक्टिस करना है तो वहाँ से सेपरेट मैथमेटिक्स को क्लिक करके आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी का भी क्लिक करके प्रैक्टिस करते हैं। यह सेक्शन वाइज हो गया। अगर आप चाहते हैं फुल टेस्ट देना तो वहाँ भी फुल टेस्ट दिया रहता है, वहाँ से आप फुल टेस्ट का भी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक मेरा पर्सनल डायरी भी था, जो यह है काला डायरी। इसमें मैं अपना पर्सनल चीज़ लिखता था, मैंने दिन में कितना घंटा पढ़ाई किया और क्या क्या पढ़ा, उसका पूरा मैं रूटीन लिखता था। इसमें जो मेरा वीक सब्जेक्ट था उसको भी मैं लिखता था कि मुझे उसको कब से कब पढ़ना है। तो यह मेरा पर्सनल डायरी था, इम्पोर्टेंट चीज़ लिखता था मैं इस पर। दिन में मैंने जो भी पढ़ता था पूरा शेड्यूल मतलब पहले तैयार करता था। सुबह में मैं तैयार करता था मुझे दिन में क्या क्या पढ़ना है, मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसको मैं इस डायरी में अपना लिखता था। और दिन में मैंने क्या क्या पढ़ा वो सब मैं लिखता था इस पर। तो इसका पहला पेज मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें मैंने कुछ लिखा है, आप लोग भी देख लीजिए यहाँ पे नीचे। चलिए मैं आप लोग को भी पढ़ कर सुनाता हूँ मैंने इसमें पहले पेज पे क्या लिखा है। देखिए इस पहले पेज पे लिखा है, जेब में गांधी हो ना हो, दिल में आंधी ज़रूर होनी चाहिए। तो देखिए स्टडी के लिए आपके पास पैसे मायने नहीं रखता, वो जुनून होना चाहिए। जो मुझे पढ़कर ये बनना है, इस मकाम पे जाना है, तो सबसे मायने रखता है जुनून, अंदर से कुछ करने की हिम्मत, कुछ करने का जुनून, ठीक है। तो पैसा मैटर नहीं करता है। मैंने इतना सारा बुक आप लोगों को दिखाया, आप लोग को इतना बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम मैं तैयारी करता था ना, उस टाइम मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि भाई या दोस्त तुमको ये बुक लेना चाहिए, ये बुक बेस्ट है। मैं अपना तरीक़ा से मैं जो जो पढ़ा, मुझे जैसे जैसे लगा जब मुझे ये बुक लेना चाहिए, ये बुक लेना चाहिए, इससे बेस्ट ये बुक है, मैंने वो बुक खरीद कर पढ़ा। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ और आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये बुक ले लीजिए, इससे बेस्ट बुक आपका मतलब कोई नहीं है। केवल लोग मार्केट में बुक बेचने के लिए सब राइटर बन जाते हैं, ठीक है, तो सब बुक अपना बेचना चाहते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं जो बताया हूँ आप लोग वही बुक लीजिए, बेस्ट है आप लोग के लिए, ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इतना सारा बुक ख़रीदा है, तो आप लोग इतना सारा बुक मत खरीदिए। मैंने आपको जो जो सलाह दिया है, जो जो राय दिया है, वो सब आप बुक ले लीजिए, वो बुक अच्छा है आपके लिए। और आप भी एक पर्सनल डायरी ऐसा ख़रीद लीजिए, लगभग 250-300 का आता है, 250-300 में आपको आराम से मिल जाएगा। और उसमें आपका दिन का जो भी रूटीन है आप उसको फॉलो कीजिए, लिख लीजिए। और एक शेड्यूल मतलब एक डेली रूटीन आपके पास होना चाहिए और उसको आप फॉलो कीजिए। उसके अलावा अगर आपका जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है इस डायरी में आप नोट कीजिए और उस पर आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा बुक, मैंने इतना सारा बुक ख़रीदा है और इसी सारे बुक से मैंने पढ़ाई किया था। इसके अलावा मैंने नोट्स भी बनाए हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा मेरे पास कौन कौन सा नोट्स है रेडी पोजीशन में। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए ग्रुप में भाई। क्योंकि देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पूरा कंटेंट तैयार करना पड़ता है। जितना सारा बुक रखा था मैंने उस सबको उतार के खोज के आप लोग के लिए यह वीडियो मैंने तैयार किया कि देख लीजिए मेरे पास कौन कौन सा बुक है, मैंने कौन कौन से बुक से पढ़ा है, और उसमें से चुन के मैंने आप लोगों के लिए बेस्ट बुक बताया कि बेस्ट बुक ए है, ए आप लोग खरीद लीजिए ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो। तो वीडियो कंटेंट तैयार करने में बहुत टाइम जाता है, सोचना पड़ता है कि कैसे क्या करें। तो आज का वीडियो बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे आप चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा पढ़ा जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।